देखिए, जिंदाबाद का नारा लगाना तो भारत माता का नारा लगाइए। भारत माता की वंदे। हमेशा नारा जो है भारत माता का और अपने देश का होना चाहिए। मंचासीन हमारे युवा नेता अनुराग ठाकुर जी, यहाँ पर मौजूद विनय सहस्त्रबुद्धे जी, माननीय किरण रिजिजू जी, कोठारी जी, राहुल जी, संदीप जी, यहाँ पर बैठे सभी युवा पदाधिकारी, युवा कार्यकर्ता और वो युवा जो तेजस्वी तरीके से पार्टी को आगे लेके जा रहे हैं, आप सबको नमस्कार। किसी भी संगठन की ताकत युवा होता है और कोई भी संगठन तभी पनपता है जब युवा उसके अंदर आगे बढ़े, युवा उसके कार्यक्रमों को आगे लेकर चले। नई सोच भी युवा से आती है और नई सोच को आगे ले जाने का तरीका भी युवा ही सुझाता है। इसलिए आपके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है और मुझे पूरा यकीन है कि आप इस जिम्मेवारी को समझते ही नहीं हैं, बल्कि आप इसके अंदर पूरी तरीके से इसको आगे ले जाने के लिए तत्पर हैं। मेरा सोचना ठीक है? सोचना ठीक है? अरे एक ही दो आवाज आती है, सोचना ठीक है? जोश होना चाहिए। युवा का जोश नहीं होगा तो फिर किसका जोश होगा? देखिए, दो चार चीज़ें मैं आपसे बताना चाहता हूँ। पहले तो माननीय गिरिराज सिंह ने आपको बताया बहुत भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं और उसका एक कारण है। हमारी पार्टी बहुत समय तक विपक्ष में रही है और शायद कुछ ऐसी मानसिकता बन गई है कि हम जब लोग गलत बात कहते हैं तो उसका पूरी तरीके से विरोध नहीं कर पाते। मैं आपसे निवेदन करूंगा, उस मानसिकता को निकालिए। आप सत्ताधारी पार्टी हैं, सत्ता में अब रहेंगे, आगे रहेंगे, आगे तक रहेंगे और यह तब मुमकिन है जब आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आपकी बात सही है। जो लोग भ्रांति फैलाते हैं, उन भ्रांतियों का, उस भ्रम का निवारण करना हमारा काम है ताकि लोगों तक सही बात पहुंचे। कुछ 4-5 बातें आपको विदेश नीति के बारे में बताना चाहता हूं। एक, विदेश नीति के अंदर ज्यादातर जब हम विदेश नीति की बात करते हैं, सरकारों से सरकारों तक विदेश नीति किसी देश की ज्यादा नहीं बदलती, लेकिन हाँ, उसके अंदर कई चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है या उसको थोड़ा सा ट्वीक किया जाता है। हमारी जो सरकार है उसने विदेश नीति को एक बहुत अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश की। अपने आसपास के देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया। उन देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया जिनसे देश को आगे फायदा मिल सकता है। जिन देशों के साथ तकनीकी तौर पर हमको फायदा मिल सकता है, उनके साथ बातचीत की गई। जिन देशों के साथ कुछ हमारे संबंध थोड़े से स्टेटस को में चले गए थे, उसको कैसे ऊपर उठाया जाए उसकी कोशिश की। और आज हालत ये है जो कि आप देख रहे हैं कि जहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं वहां पर जय जयकार होती है। हर देश, आप कहीं भी जाएं, वो चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री उस देश के अंदर आएं। हर देश आज एक आशा की निगाह से भारत की तरफ देखता है। आज से 1 साल पहले ऐसे नहीं था। आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले सब लोग निराशा की निगाहों से देखते थे। तो ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव बहुत ज़रूरी है समझना और लोगों को समझाना, और इसका दारोमदार अब आपके ऊपर है कि आप लोगों को कैसे समझाएंगे। पाकिस्तान के साथ सवाल उठते हैं कि क्या हो रहा है,
मेरी बात मानकर चलिए, इस देश की सरकार देश का हित, देश के कानून, देश की आवाज, देश का हृदय अच्छी तरह से जानती है और जो भी वो करेगी वो देश के हित में होगा और उससे देश को हमेशा फायदा मिलेगा। इसी प्रकार चीन के साथ आपने देखा, बहुत एक जो सीमा विवाद है उसमें काफ़ी पेचीदगियां हैं, उसको कैसे सुलझाया जाएगा वो समय बताएगा, लेकिन एक प्रक्रिया शुरू हुई है जिससे कि संबंधों का दायरा अच्छा बने और इससे हमारा हित है जो आगे जाकर पता चलेगा। तो जब आप इन चीज़ों के ऊपर लोगों से बात करते हैं तो उनको ज़रूर समझाइए। गिरिराज जी ने यमन के बारे में जिक्र किया। यमन में जो हम लोगों ने कार्य किया उसका सारा श्रेय आप लोगों के ऊपर जाता है, पार्टी के ऊपर जाता है जिन्होंने हमें समर्थन दिया। अगर मुझे ये यकीन नहीं होता कि पार्टी और खासकर युवा वर्ग मेरे साथ पीछे खड़ा रहेगा भारत के अंदर, तो शायद मेरी हिम्मत नहीं होती ये काम करने की, लेकिन आप लोग थे। और मैं ये चाहूँगा कि ये जो बुलंदगी है, ये जो आवाज़ है, ये जो जज्बा है, ये हमेशा बना रहे, क्योंकि जब तक हम मैदान में नहीं उतरेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि हमारी काबिलियत क्या है। पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी के तरीके से उभरी है, हमारे इतने सदस्य बने हैं और उससे आपके ऊपर एक और बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। अब आपने पार्टी का और युवा वर्ग का जो संदेश लेके जाना है सबके अंदर, वो अब आपने करना है। मुझे पूरी आशा है कि अनुराग जी आपको इस चीज़ के लिए आगे बताएंगे। मैं ये सोचता हूँ कि जो आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, जो युवा वर्ग कर सकता है वो कुछ नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, और जिन लोगों को आप जोड़ सकते हो शायद उनको और कोई नहीं जोड़ सकता। मुझे एक और प्रोग्राम में जाना है, इसलिए सिर्फ वो 4 लाइनें कहूँगा जो मैंने अपने चुनाव के समय कही थी। बदलेंगे भ्रष्ट व्यवस्था को, विष बीज नहीं बोने देंगे, जनयुग के प्रहरी जाग गए, अन्याय नहीं होने देंगे। ये जनयुग के प्रहरी कौन है? आप सब हैं। तो इस चीज़ को अपने मन में बैठाकर रखिए कि व्यवस्था भी बदलेंगे, अन्याय भी नहीं होने देंगे और देश को आगे लेकर जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।